क्या हुआ था? हमें बस इतना पता है कि थप्पड़ पड़ा था। फैमिलीज के हमरा जो है ईद की खुशियाँ दोबारा की जाएंगी। ईद पे छुट्टी नहीं दोगे तो फिर ये तो होना है। मक्खियों की तरह सारे इकट्ठा हो जाते हैं, कभी खांस रहा है, कभी हंस रहा है, कभी शोर मचा रहा है, कभी अपने दोस्त को स्ट्रिंग दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ था? मतलब वो क्लिप एंड हो गया, हमने सिर्फ थप्पड़ तक देखा, बाद में कुछ लड़कों ने रिस्पॉन्ड किया हो या कोई ऐसी बात हुई हो वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ फैज़ान चौधरी। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक निजी चैनल की रिपोर्टर ने एक लड़के को थप्पड़ रसीद कर दिया, वो भी लाइव। माजरा क्या था, हुआ क्या था, वो रिपोर्टर मेरे साथ खड़ी है, मायरा हाशमी इनका नाम है। इनसे जानूँगा, मायरा क्या हुआ था? आपके सामने था, आप लोगों ने देखा है। हमें बस इतना पता है कि थप्पड़ पड़ा था और बड़ा ज़ोरदार पड़ा था, लेकिन पड़ा क्यों था ये नहीं पता। कोई लोग तो ये कह रहे हैं कि ईद पे छुट्टी नहीं दोगे तो फिर ये तो होना है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मासूम बच्चे को थप्पड़ मार दिया। अब वो कितना मासूम था ये कहानी आप बताएंगी। नहीं, वो बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा मासूम, लेकिन जो एक तस्वीर का दूसरा रुख है उसकी मैंने स्टेटमेंट भी दी है अपने तमाम सोशल पेजेस पे। और इसके साथ मैं ये बता दूं कि पहली बात तो ये, आप काम कर रहे हैं और आप एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि कोई आपको अंदर आके डिस्टर्ब करे। खैर, अगर डिस्टर्ब कर भी दिया है तो वो लिमिट ठीक है, लेकिन फिर आप जिस फैमिली को आपने कन्विंस किया कि भाई मैंने इसका इंटरव्यू करना है, उस फैमिली को आप धक्के दे रहे हैं। लड़के सारा एक हजूम मक्खियों की तरह सारे इकट्ठा हो जाते हैं। वो बच्चियाँ भी तंग हो रही थी, उन्हें धक्के लग रहे थे, उनका बाप बार बार पीछे मुड़ के उन्हें देख रहा है कि भाई मेरी बच्चियाँ तो सेव है ना, बच्चियाँ तो सेव है ना। मतलब उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है कि भाई वो हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन्हें भी प्रोटेक्शन दें। लेकिन चूंकि हमारा मुआशरा ऐसा है, ये आप मीनार पाकिस्तान वाला केस आपने देखा होगा, आप अगर किसी को मौका दे देंगे ना तो वो हालात मामलात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। मैंने बर वक्त एक्शन का रिएक्शन दिखा दिया है कि भाई नहीं, ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बदतमीज़ी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो इसीलिए मुझे उसे थप्पड़ जो है वो मारना पड़ा। और मैंने इंटरव्यू के दौरान नहीं मारा, मैंने जब एंडिंग मेरी ख़त्म हुई थी, चूँकि वो अंदर ही दरमियान में कभी खांस रहा है, कभी हंस रहा है, कभी शोर मचा रहा है, कभी अपने दोस्त को स्ट्रिंग दे रहा है। मेरा कैमरामैन भी उसे मना कर रहा है कि भाई तुम ना करो ना करो। पहले प्यार से समझाया भी है, जब आप फिर भी नहीं समझोगे फिर ऐसा होगा। अच्छा, मतलब वो खाली आपको इरिटेट नहीं कर रहा था, जिस फैमिली का आप इंटरव्यू कर रही थी उनको भी तंग कर रहा था? इरिटेट कर, बिल्कुल, उन्हें भी इरिटेट कर रहे थे और उन्हें बार बार धक्के लग रहे थे। वो बच्चियाँ कंफ्यूज इतनी हो चुकी थी कि वो कुछ सही बोल भी नहीं पा रही थी। मतलब जैसे शॉर्ट आंसर, कभी खामोश हो जाती थी, कभी बोलने लग जाती थी, ये सीन था तब। उसके बाद क्या हुआ था? मतलब वो क्लिप एंड हो गया, हमने सिर्फ थप्पड़ तक देखा, बाद में कुछ लड़कों ने रिस्पॉन्ड किया हो या कोई ऐसी बात हुई हो वहाँ पे? लड़कों ने अप्रिशिएट ही किया मुझे और उस लड़के को मना किया है कि भाई तुम बदतमीज़ी कर रहे थे, ऐसा तुम्हारे साथ सही हुआ है। और फिर तमाम लड़के जो हजूम बनाए हुए थे, अक्सर अमूमन लड़कियां देखकर बहुत लड़के आ जाते हैं पास और आकर कोई सीटी बजाने लग जाता है, कोई कैमरे के आगे आके शोर मचाने लग जाता है। तो ये कब तक लड़कियां बर्दाश्त करेंगी? वो सनफे नाजुक समझ के कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती है, ये एक लड़की है। तो अब ये गलत है, अब मुआशरा तब्दील हो चुका है, जदीद दौर है। तो जदीद दौर में लड़कियां अब अगर मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है तो रिस्पेक्ट जो है दोनों की इक्वल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस मामले में मैं दूसरी लड़कियों को भी यही कहती हूँ कि भाई आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, आपको दूर से छेड़ा है वो ठीक है, लेकिन पास आके आपको इतना तंग किया जाए तो उसका जवाब दे आप। अच्छा, जब आपका क्लिप वायरल होता है ना तो उस क्लिप के नीचे बहुत से कमेंट्स है, ज़्यादातर लोगों ने आपको गलत कहा उसमें, क्योंकि उनको असल कहानी पता नहीं थी। और कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद आपको ईद की छुट्टियां नहीं मिली इसलिए गुस्सा आपने उस लड़के पे उतारा। कुछ ने कहा कि ये लड़कियों की, ख़वातीन की जो है चांद नवाब है, चांद नवाब वाला वाक़या आपने देखा हुआ है। तो इस तरह के उनको क्या पैगाम देंगे आप? देखो, पहली बात तो ये है कि काम करने के लिए निकले हैं तो काम करते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं किसी की बात नहीं कर सकती कि मुझे किसके साथ, मेरा कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है। मैं मायरा हाशमी हूँ और मायरा हाशमी अपना काम अच्छे से करती है। जब मैं बहुत मजाकिया हूँ, मैंने कभी किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाया। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि लिमिट क्रॉस हो गई। मेरी जगह पे कोई और भी होता तो वो भी इसी तरह जो है उसको थप्पड़ रसीद करता। और उसकी वजह मेन ये है कि अगर कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है तो क्या आप तमाशा देखने लग जाएंगे? हमारे मुआशरे में ऐसा है कि अगर कहीं पे लड़ाई हो रही होगी, हम उसको छुड़वाने की बजाय ना उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं कि भाई ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई हादसा ਹੁੰਦਾ है तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ टीवी ਦੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ लिए हेडलाइन मिल जाएगी और ये इशू ऑफ द डे बन जाएगा। लेकिन ये सरासर तमाम बात गलत है।
अगर कहीं पे इस तरह की कोई वाक़या अगर कोई पेश आ जाता है तो उसका बर वक्त जवाब देना चाहिए। हम लोग अगर ईद के दिन आप लोगों को काम करके हम लोग आगाह कर रहे हैं कि ईद की खुशियाँ किस तरह मनाई जा रही है, हम लोग अपनी ईद ख़राब करके इनको अपडेट दे रहे होते हैं, आवाम को अपडेट दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ही, हम भी किसी की माएँ बहनें हैं, और अगर आप इस तरह तनकीद का निशाना बनाएंगे तो लोग सॉफ्ट इमेज नहीं पाकिस्तान का बाहर जा रहा है। मुझे बाहर के ममालिक से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, और हमारे अपने ही पाकिस्तानी मेरे खिलाफ इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि अगर वो आगे से थप्पड़ रसीद कर देता, अगर उसकी गलती ना होती तो वो मुझे ज़रूर मारता। उसकी गलती ना होती तो आप उसको मारते ही क्यों। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मायरा ने बहुत अच्छी बात की है कि हम फील्ड में जब काम कर रहे होते हैं तो सबकी इज़्ज़त जो है वो बराबर होती है, तो किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो इस तरह की हरकत करे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।